नमस्कार। इस बेहद स्पष्ट आर्ट के रेजोल्यूशन वाले एक्सप्लेनर में स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का विषय एक ऐसी शारीरिक स्थिति के इर्द गिर्द घूमता है जिसे अक्सर बहुत बड़ी बीमारी मान लिया जाता है, लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ एक ऐसी मशीनरी है जिसे आसानी से ट्रेन किया जा सकता है। इस विश्लेषण का मुख्य लक्ष्य उस कलंक को मिटाना और विज्ञान के नजरिए से इस पूरे तंत्र को समझना है। इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ा जाएगा, फिर पेल्विक फ्लोर के विज्ञान को समझा जाएगा, उसके बाद स्टॉप स्टार्ट और स्क्वीज तकनीक, परफॉर्मेंस एंजाइटी से निपटना और अंत में डाइट और बातचीत के महत्व को देखा जाएगा। ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही व्यापक और लागू करने योग्य योजना प्रदान करेगा। तो भाग 1, अनट्रेन्ड मांसपेशी का मिथक। बहुत से पुरुषों के लिए जल्दी डिस्चार्ज हो जाना एक हकीकत है, और सच कहें तो इसके कारण अक्सर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। लेकिन सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि इसे एक स्थायी बीमारी या कमजोरी समझ लिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस शानदार उदाहरण पर गौर करना चाहिए। अगर किसी कार के ब्रेक कमजोर हो जाएं, तो कार को बेचा नहीं जाता, बल्कि ब्रेक ठीक किए जाते हैं। यह बिल्कुल मशीन के रूप में शरीर वाला सिद्धांत है। शरीर की मशीनरी खराब नहीं हुई है, उसे बस एक छोटे से ट्यूनअप की जरूरत है। असल बात यह है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये केवल एक अनट्रेन्ड मांसपेशी का परिणाम है। दिमाग और नसें एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। जब उत्तेजना एक सीमा पार करती है तो दिमाग तुरंत सिग्नल भेज देता है। ऐसा शरीर के कमजोर होने के कारण नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि सिस्टम ने उस सिग्नल को रोकना अभी सीखा ही नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहली बार साइकिल चलाना सीखना। शुरुआत में संतुलन बिगड़ता ही है। भाग 2, पेल्विक फ्लोर तंत्र। चलिए अब जीव विज्ञान की तरफ मुड़ते हैं। शरीर के अंदर एक विशिष्ट शारीरिक स्विच मौजूद होता है जो इस पूरी टाइमिंग को नियंत्रित करता है। इस स्विच को पेल्विक फ्लोर मसल कहते हैं। ये अंडकोश और गुदा के बीच स्थित एक मांसपेशी है। यही वो असली स्विच है जो तय करता है कि नियंत्रण कितनी देर तक रहेगा। जब ये मांसपेशी कमजोर होती है तो शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, एकदम बिना ब्रेक वाली गाड़ी की तरह। अच्छी खबर यह है कि इस मांसपेशी को ट्रेन करने का एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक तरीका है, जिसे कीगल एक्सरसाइज कहते हैं। इसके चरण बहुत स्पष्ट हैं। इस मांसपेशी को पहचानने का सबसे आसान तरीका पेशाब के प्रवाह को बीच में रोकना है। एक बार मांसपेशी मिल जाए तो उसे ऊपर की तरफ खींचना है, 5 सेकंड तक रोकना है और फिर धीरे से छोड़ देना है। इसके लिए किसी उपकरण की जरूरत नहीं है। इसे ऑफिस में बैठे बैठे या गाड़ी चलाते हुए भी बहुत ही गुप्त तरीके से किया जा सकता है। और यहाँ 3 का अंग बहुत खास हो जाता है। अगर इन व्यायामों के 10-10 सेट दिन में 3 बार किए जाएं, तो सिर्फ 3 सप्ताह के भीतर एक स्पष्ट नियंत्रण महसूस होने लगता है। वो नियंत्रण जो शायद पहले कभी था ही नहीं। भाग 3, स्टॉप स्टार्ट और स्क्वीज तकनीकें। अब उन शारीरिक तकनीकों की बात करते हैं जिन्हें ऐन उसी वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब उत्तेजना चरम पर होती है। यहाँ 2 अलग अलग विधियों को समझना जरूरी है, स्टॉप स्टार्ट टेक्निक और स्क्वीज टेक्निक। ये दोनों तरीके असल में दिमाग और शरीर के बीच एक बिल्कुल नई भाषा विकसित करने के टूल हैं। स्टॉप स्टार्ट तकनीक एक बहुत ही स्मार्ट खेल की तरह है। जैसे ही लगे कि वो चरम बिंदु आ गया है जहां से वापसी संभव नहीं, ठीक वहीं रुक जाना चाहिए। बाहर आना है, एक लंबी गहरी सांस लेनी है और ध्यान को भटकाना है। जब उत्तेजना कम हो जाए तब दोबारा शुरू किया जा सकता है। यह शरीर को उच्च स्तर की उत्तेजना को सफलतापूर्वक संभालना सिखाता है। अब स्क्वीज तकनीक को देखते हैं। ये एक कदम और आगे की चीज है। जब लगे कि नियंत्रण खोने वाला है तो 3 उंगलियों की मदद से आगे के हिस्से यानी ग्लांस पर 10 से 15 सेकंड के लिए मजबूती से दबाव डालना होता है। यह दबाव उत्तेजना को उसी पल थाम लेता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन दोनों तकनीकों का अभ्यास अकेले भी प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। भाग 4, परफॉर्मेंस एंजाइटी पर विजय पाना। अब शारीरिक बनावट से हटकर उस मनोवैज्ञानिक पहलू की ओर बढ़ते हैं जहां मन शारीरिक वास्तविकता को चलाता है। दिमाग में डर का मतलब है शरीर में विफलता। ये कोई कहावत नहीं, बल्कि विज्ञान है। जब दिमाग में ये डर या विचार आ गया कि कहीं जल्दी कुछ ना हो जाए, तो उसी पल शरीर हार मान लेता है और उस डर को एक वैज्ञानिक हकीकत में बदल देता है। यही परफॉर्मेंस एंजाइटी है। और इस चिंता से निपटने का सबसे बड़ा हथियार है सांस। छोटी और तेज सांसें शरीर को घबराहट और पैनिक का सिग्नल देती हैं। इसके विपरीत लंबी और गहरी सांसें नियंत्रण का संकेत देती हैं। सांस ही वो इकलौता धागा है जो दिमाग और शरीर को एक साथ थामे रखता है।
भाग 5 डाइट और बातचीत। इस विश्लेषण के अंतिम हिस्से में सही ईंधन और भावनात्मक समर्थन की बात की जाएगी। खान पान का सीधा असर इस पूरे तंत्र पर पड़ता है। तला भुना और जंक फूड नसों को कमजोर करता है। इसकी जगह डाइट में अखरोट, केला, लहसुन और डार्क चॉकलेट शामिल करने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और पूरा नर्वस सिस्टम अंदर से मजबूत होता है। लेकिन केवल सही खाना ही काफी नहीं है। मन में दबे हुए संघर्ष एक बहुत बड़ा बोझ बन जाते हैं। जब एक पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत होती है तो जो भरोसा पैदा होता है उसी से आधी समस्या तुरंत खत्म हो जाती है। खुला संचार सबसे भारी मानसिक बोझ को हटा देता है। यह एक बहुत ही काम की बात है। अगर इन सभी आदतों कीगल व्यायाम, स्टॉप स्टार्ट तकनीक, सही सांस और डाइट को सिर्फ 30 दिनों तक पूरी ईमानदारी से अपनाया जाए तो शरीर की प्रतिक्रियाएं पूरी तरह से बदल सकती हैं। अगर इस विषय पर और गहराई से जानना है तो स्रोत सामग्री से जुड़ी विस्तृत ई-बुक का लिंक इस एक्सप्लेनर के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा। साथ ही कमेंट करके यह भी बताया जा सकता है कि अगले विश्लेषण के लिए कौन सा विषय चुना जाना चाहिए। अब हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं। क्या सच्ची ताकत केवल किसी कमजोरी को स्वीकार करने और उसे ठीक करने के लिए काम करने का साहस है? ये कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि सुधार की ओर सिर्फ एक कदम है। इसी शक्तिशाली विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।